अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। आज की एक ऐसी टिप और एक ऐसी गहरी बात है जो हम दुनिया में आते हैं और हर एक के ज़हन में सवाल होता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मैं क्यों आजमाइश में आ रही हूँ। तो वक्त तो हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता रहता है, हमें पता ही नहीं होता। हम हर साल केक काटते हैं, सालगिरह मनाते हैं, वक्त गुज़र जाता है लेकिन हमें समझ ही नहीं आती, हमारा मकसद ही नहीं समझ आता। हम मोटी मोटी किताबें, नोट्स, एकेडमियाँ तो ज्वाइन करते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, डिग्रियाँ दे देते हैं, और जो मेन चीज़ है कुरान पाक, उसको हम समझ के पढ़ते ही नहीं हैं। तो अगर हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ लें तो हमारे सारे सवालों के जवाब हमें इस कुरान पाक से मिल जाएंगे। तो मैं जब भी कोई टेंशन में होती हूँ तो मैंने कुरान पाक पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उनकी कोई ना कोई आयतें में, कोई भी बीच में से जहाँ से भी मैं कुरान पाक खोलती हूँ तो मुझे वहाँ से कोई ना प्यारी सी ना कोई मैसेज, कोई अच्छी बात मिल जाती है। तो हमें अल्लाह मियाँ से अपने माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें अपना हर वक्त तौबा करनी चाहिए और यही कोशिश करनी चाहिए अल्लाह हमारे साथ कोई ऐसी ज़्यादती ना हम कर दें किसी के साथ। कोई अगर हमारे साथ कर रहा है तो अल्लाह मियाँ उसे हिदायत दे। सबसे बेहतरीन दुआ यही है कि हम उसके लिए हिदायत की दुआ मांगे, क्योंकि हिदायत सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी तो वो अल्लाह के लिए भी प्यारा और अच्छा इंसान बनेगा और हमारी लाइफ में भी एक ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हमारे घर भी क्यों टूटते हैं, हमारे रिश्ते क्यों टूटते हैं, हमारे झगड़े क्यों शुरू होते हैं, सारी वजह कहाँ से स्टार्ट होती है? क्यों हमारा ईमान, हमारा दीन, हम कुरान को नहीं समझते। हम अपनी जॉब और अपनी इन चीज़ों की घर बनाने की लालच में हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये नहीं देखते घर तो अल्लाह मियाँ ने, खुराक, उनका रिस्क तो अल्लाह मियाँ ने परिंदों का भी किया हुआ है। अल्लाह मियाँ समुंदर में मछलियों को भी पानी देता है, खाना देता है, ज़िंदा रखा हुआ है, परिंदों को भी रिस्क देता है। तो अल्लाह ने हमारा रिस्क रख के हमें पैदा किया है। हमें हमेशा अपने अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह ही से आगे मांगना चाहिए, बंदों के आगे नहीं मांगना चाहिए। आप कुरान पाक की इतनी आयतें हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अल्लाह मियाँ ने कसमें खाई, अल्लाह मियाँ ने हमें यकीन दिलाया है, बंदे हमारी तरफ लौट के आ, मैं माफ़ करूँगा जितने भी तुम्हारे गुनाह हैं। तुम एक दफ़ा पलट आओ, मैं तुम्हें रिस्क भी दूंगा, मैं आजमाइश भी करता हूँ, मैं आपको रिस्क, औलाद, माल, दौलत से आजमाऊँगा। तो अल्लाह मियाँ की आजमाइश होती है, अपनी आजमाइश में पूरा उतरना चाहिए। अगर मुश्किल टाइम आए तो सब्र से काम लेना चाहिए। तो ये छोटी सी और प्यारा सा मैसेज होता है और इसे हमें समझ लें कि हमने क्यों दुनिया में आए, किस मकसद के लिए। क्या हम सिर्फ घर और इन चीज़ों को अपनी औलाद के लिए आए हैं? कभी आपने देखा है कि हम हवा को महसूस करते हैं और हवा में कितना सुकून होता है? अल्लाह मियाँ ने कितनी बड़ी नेमत बनाई है, दिखती नहीं है, महसूस होती है। अल्लाह हमें महसूस होता है, यानी कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देख के हमारा ज़हन मानता है कि ये किसी, जो भी चीज़ बनी हुई होती है हम देख के कहते हैं ये किसने बनाई है। तो ये दुनिया और इतनी प्यारी चीज़ें बना के हमारे ज़हन में आता है कि ये अल्लाह ने बनाई है, कोई तो है ना इसे बनाने वाला। जो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं उनके ज़हन में ये चीज़ तो आती है कि इनको बनाने वाला तो है ना कोई, तो ये बंदों की बनी हुई चीज़ें तो नहीं हैं। तो हमें हर हाल में अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ही के आगे। हमने कभी ये सोचा ये डिग्रियां और ये इल्म हमारे किसी काम का नहीं है जब तक हम अल्लाह मियाँ के कुरान को ना समझ सके। तो मेरा यही है आज का मैसेज कि अपने कुरान को अपनी लाइफ में एक दफ़ा ट्रांसलेशन के साथ ज़रूर पढ़ें। आपकी पूरी दुनिया के जो भी सवाल, जो भी हम
बेसब्रे हो जाते हैं, अल्लाह आजमाइश लेता है तो हम बेसब्रे हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ जब आपको अल्लाह मियाँ अपना प्यारा बनाता है या आपसे कोई उम्मीद रखता है तो आपकी आजमाइश भी लेते हैं। आपकी जब मुश्किल टाइम आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है, अल्लाह अपने प्यारों से आजमाता है। और जो लोग तहज्जुद में अपनी तहज्जुद को नहीं छोड़ते तो उसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ को आप इतने प्यारे लगते हैं कि आपको अल्लाह मियाँ तहज्जुद के टाइम उठाता है। तहज्जुद के टाइम जब अल्लाह मियाँ आपको उठाता है तो उसका मतलब है आपकी दुआएं ज़रूर अल्लाह कबूल करेगा। अपने तहज्जुद के सजदों को तवील करें, अपने सजदे लंबे करें, अल्लाह मियाँ से रो रो के मांगे। अल्लाह मियाँ को वो आंसू जो आप तकलीफ़ में बेसब्रे होने की बजाय अल्लाह के आगे शुक्र करके अल्लाह मियाँ तेरी मर्ज़ी है, तेरी रज़ा है, सब्र करके जो आप अल्लाह मियाँ से दुआ मांगेंगे, सजदे तवील करेंगे तो यकीन जाने आपके जो काम सालों में नहीं होते वो दिनों में ज़रूर होंगे। ये एक ऐसी टिप है जो आप आजमाएं। आप वजीफ़े करें लेकिन आप उसको दिल से ना करें, या जो चीज़ समझने वाली है वो ना, एक आप कलमा पढ़ लें और उसको समझ ना सके और उसका मकसद ना हो, बस आप हर वक्त उसकी तस्बीह करते रहें। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ हमारे दिलों की नीयत, हमारी चीज़ों को जानता है। क्या पता कोई बंदा थोड़ी इबादत करता है, अल्लाह मियाँ के लिए वो कितनी मायने रखती हो। तो आप थोड़ी इबादत बेशक करें लेकिन दिल से करें और अल्लाह मियाँ से उम्मीद रखें। अल्लाह ही हमें रिस्क देने वाला है, अल्लाह ही हमें आजमाइश से निकालने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।